एक्सपोर्ट बिजनेस सक्सेस ऑन विच फैक्टर इट इज़ लाइक एक्चुअली वी कैन से डिपेंड। क्या लगता है आपको किसके ऊपर डिपेंड है? तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि यस कस्टमर मिलना चाहिए, मार्केट मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि शायद उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड हो सकता है। बट यस देर आर मल्टीपल फैक्टर्स आई ऑल्सो नो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर मैं कहूँ कि चलो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, ये जो भी बातें हमने की मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, ये कब आएगी? ये पिक्चर में तभी आ सकती है जब आप किसी के साथ मिलोगे, आपके बायर को कंफर्म करोगे और वो बायर आपके पिक्चर में आएगा। और जब वो बायर आपके पिक्चर में आएगा तब जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी कि आप उसको कॉस्टिंग दोगे, आप उसको कोटेशन दोगे, तब वो एग्री करेगा और फिर जाके निगोशिएशंस, डिस्कशंस, तब जाके ऑर्डर फाइनल होगी एंड देन यू शिप द मटेरियल एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। This is actually the overall procedures. So it means business meetings are very much important for the business success and yes for the international business also. So just I want to ask you one question. आप अगर एक्सपोर्ट में हो या करना चाहते हो, आर यू स्टार्टअप और आर यू ग्रोइंग, कितने मीटिंग्स आप करते हो, आइदर वर्चुअल और आइदर फिजिकल? मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार मिल के ही मतलब वहाँ पे जाके ही मिलना चाहिए, बट स्टिल जस्ट टेल मी लाइक कितने मीटिंग्स आप करते हो या फिर आपने कितनी मीटिंग्स आज तक किए और फिर जाके आपका ये कहना है कि कुछ नहीं होता उससे, या फिर जाके आपका ये कहना है कि अरे सिर्फ ये कहने की बातें होती है, बस ये थ्योरी होती है लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। ये मुझे तब बोलो कि जब आप सच में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई एम प्रैक्टिकली डूइंग दैट एंड इट इज़ नॉट अबाउट थेरोटिकल आई एम टेलिंग यू, बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी हियर आई एम इन द Le Méridien होटल इन दिल्ली एंड फॉर वन ऑफ मीटिंग आई केम हियर। यस मीटिंग वॉज सो सक्सेसफुल क्योंकि पर्सनल टच जब भी लोगों को मिलता है तब बातें कुछ अलग होती है। आप फ़ोन पे बातें करोगे, डेफिनेटली इट इज़ टोटली डिफरेंट। लाइक जो भी है हाय हेलो, अगर वो पर्सन उतना ही प्रोएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा तो डेफिनेटली ही विल हेल्प यू, शी विल हेल्प यू, बट डोंट नो दैट। लेकिन जब भी हम पर्सनली मिलते हैं तो यस डेफिनेटली द दो बातें बात करने के लिए आते हैं लेकिन चार बातें से बात मतलब ख़त्म होती है और इससे कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती है जो शायद हमने कभी सुनी नहीं होगी या सोची भी नहीं होगी। But yes, the discussions leads to that. So it means discussions always lead to the opportunities and opportunities always lead to the success. So are you creating the opportunities in the business? If you do to create that, yes definitely type in the comment box, yes I am creating. बट यस यहाँ से क्या पता चला कि मिलना चाहिए, लोगों से बातें करना चाहिए, जितने भी हो जिस भी बिजनेस में हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उस बिजनेस की, उन सारी लिस्ट निकालो। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली बायर, इट इज़ अबाउट द सप्लायर ऑल्सो, इट इज़ अबाउट द लॉजिस्टिक ऑल्सो, इट इज़ अबाउट द बैंकिंग ऑल्सो, पैकेजिंग ऑल्सो, इवन अदर फॉर्म ऑफ द पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस होल चेन ऑफ द ट्रांजैक्शन। उनकी पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एक ही नहीं, दो चार चार पांच ऑप्शंस के साथ लोगों के नाम होने चाहिए, अलग अलग जगह से होनी चाहिए। उनको मेल लिखो। कोल्ड मेलिंग इज़ द वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट वे टू लाइक गेट द कन्वर्जन रेट ऐसे कहा जाता है। सो कोल्ड मेलिंग करो, मतलब रैंडम मेलिंग करना सीखो। उनको अपने आपके सर्विसेज के बारे में बताओ, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, आप क्या चाहते हो उनसे वो बताओ एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वर्कआउट होगा, क्योंकि एटलीस्ट रेशो 0% तो नहीं हो सकता। एनीवन कैन रीड दैट ईमेल। जब भी आप रेगुलरली करोगे तो आपका नाम उनके दिमाग में रहेगा एंड इफ़ एनीथिंग इज़ नीडेड डेफिनेटली दे विल रिवर्ट बैक टू यू। सो बात कहने के लिए बहुत सी ईजी है, लोगों को लगने के लिए भी रेडी क्या है, थेरी है, सब वैसे ही होता है ना, सब वैसे ही बताते हैं। बट यस जो प्रैक्टिकली करता है उनसे सबसे जाके मिलो और फिर जाके पूछो उनको कि सक्सेस का इम्पोर्टेंट मंत्रा क्या था, कि उन्होंने आज तक एक भी मीटिंग नहीं की और बाकी सब कुछ किया और तब जाके बिजनेस हुआ क्या, और तब जाके शायद आपको सोल्यूशन पता चलेगा कि बिजनेस मीटिंग्स हाउ मच इम्पॉर्टेंट दैट आर। तो करने पड़ेंगे। तो अगर नहीं करते हो अभी तक तो करना चालू करो। एटलीस्ट जितने जल्दी चालू करोगे उतना जल्दी आप अपने मकसद के पास जाओगे। एंड येस डेफिनेटली आई नो दैट इंटरनेशनल बिजनेस इज़ वेरी मच ईजी when you have the thorough clarity, when you have the practical understanding, and definitely the platform is there. So you get the use of that, help of that, and definitely you can go ahead. But yes, just one tip for at the end of the business meeting, we can say like that. बिजनेस मीटिंग कैसी करनी चाहिए आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आज के लिए बस मैं इतना बताऊंगी कि मीटिंग्स, सारी मीटिंग्स पॉजिटिव होती है ऐसे नहीं, लेकिन सारी मीटिंग्स निगेटिव होती है ऐसे भी नहीं है। मीटिंग्स आर मीटिंग्स, पीपल आर पीपल, शायद वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, इन टर्म्स ऑफ नॉट बुरे बट इन द टर्म्स ऑफ द बिजनेस, कि शायद वो आपकी बात मानेंगे, शायद वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो गेट द एक्सपीरियंसेस वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक ना भी जो भी कोई बोलेगा तो उसको भी मतलब एक्सेप्ट करना आना चाहिए और तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
तो ये जो भी सारी चीज़ें होती है ना, मीटिंग से बहुत कुछ मिलता है। किसी से मोटिवेशन मिलता है, किसी से डिमोटिवेशन भी मिलता है, लेकिन उस डिमोटिवेशन को एज अ चैलेंज करके एक्सेप्ट करके अगर आप आगे लेके जाओगे तो डेफिनेटली द बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। सो आई होप यू गॉट द थिंग, लाइक कि बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे करना है। एंड फॉर द एक्सपोर्ट दिस इज द सीक्रेट ऑलवेज, डू द वर्चुअल मीटिंग्स और द फिजिकल मीटिंग्स, but yes, do the meetings and you definitely you will get the export success. So yes, connect to me further if you want to know more about the international business. Yes, join my free webinar www.kdsushma.com/book now. Don't forget to take action. And yes, I am there to help you how you can be an exporter in the global market. So there are a lot of activities. Global Fortune is working on that actually. So buyer seller meet, trade delegations, seminars, workshops. So yes, you can connect to the Global Fortune for that also, and we are there to help you because yes, you know I want a mission to get 10,000 plus exporters by 2025. So don't forget to subscribe this channel, like it, comment it, and share it. Thank you. Jai Hind.